हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। आज हमको टीचिंग मेथड्स पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग की शिक्षण अधिगम की जो विधियां होती हैं, आज की क्लास में हम उनको देखेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम की विधियां। सबसे पहले इनको स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड होने के बेसिस पर, मतलब कि क्लास में जो भी टॉपिक्स वगैरह को पढ़ाने के लिए या फिर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उस तरीके के आधार पर अलग अलग विधियां हैं या फिर अलग अलग मेथड्स के थ्रू टीचर किसी भी क्लास में कॉन्सेप्ट्स वगैरह को एक्सप्लेन करती हैं। तो उनको एक्सप्लेन करने का तरीका किसके आधार पर होता है, मतलब कि टीचर अपने आप को केंद्र में रख करके बच्चों को सिखाती है, पढ़ाती है, या फिर बच्चे को केंद्र में रख करके, मतलब कि टीचर का जो मेन रोल होता है, टीचर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर ये है कि अपने हिसाब से क्लास को पढ़ाना है, बच्चे को समझ में आए चाहे नहीं आए, केवल कोर्स कंप्लीट कराना है, या फिर उनको बस केवल समझा देना है, इससे कोई मतलब नहीं उनकी उनको ठीक से समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बच्चे को केंद्र में रख करके पढ़ाना, मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी चीजें आप बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो आप बच्चे को केंद्र में रख करके देते हैं कि बच्चे को वो चीजें समझ में आ रही हैं प्रॉपरली कि नहीं आ रही हैं। तो इसके आधार पर दो तरीके से या फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है विधियों को। एक अनुदेशात्मक विधियां, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, और एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या फिर विद्यार्थी अनुकूल विधियां। सबसे पहले देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शनल मेथड्स या फिर अनुदेशात्मक विधियां हैं, वो किस तरीके की होती हैं। इसमें टीचर का काम क्या होता है कि वो फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स या फिर अवधारणाएं हैं, या फिर जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल वगैरह हैं, इन सब चीजों को क्लास में एक्सप्लेन करती है। टीचर का काम क्या होता है? इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना। दूसरा काम क्या होता है? मैप्स, चार्ट्स या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा करके